हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू टॉपिक को, जो कि है यहाँ पर आपको मिलेगा स्विच केसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि समझो कि हम कंप्लीटली क्या पढ़ेंगे, हम कंप्लीटली कोडिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो अब तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। हमने कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट किया है? अभी अभी हमने देखा कि हमने इंट्रोडक्शन देखा था कौन से चैप्टर का, एडवांस जावास्क्रिप्ट, है ना। एडवांस जावास्क्रिप्ट का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट के यूजेस क्या है, जावास्क्रिप्ट का मीनिंग होता क्या है। ऐसी मल्टीपल चीजों को हमने देखा हुआ है। और अगर आपको अभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है, स्टडी रिलेटेड डाउट है, तो आप मुझे जरूर से इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं। ओके चलिए, सो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने फीचर्स कंप्लीट किया था, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से फीचर्स है, जावास्क्रिप्ट हमें कौन कौन से फीचर्स को प्रोवाइड करता है, ऐसी सारी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमने क्या कंप्लीट किया था? टू टाइप्स के। ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के दो टाइप होते हैं, इस चीज को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन देखा था हमने, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड का हमने डिफरेंस बिटवीन देखा था कि सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड होता क्या है, उनके बीच में क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है, क्या चीजें हैं, कौन क्या करता है, कौन क्या मैनेजेस करता है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बैक एंड एंड फ्रंट एंड, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, चलो सो पॉपुलर फ्रेमवर्क को भी हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से पॉपुलर फ्रेमवर्क है फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क्स है, फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप सो आपको याद आ रहा होगा फटाफट से। अब हम आज के इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे हमारा कंप्लीटली कोडिंग की तरफ का पार्ट, जो कि है फर्स्ट इज स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, सो स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है? अब से अभी से अगर हम बात करें कि जस्ट सपोज कि अगर आपको कुछ कंडीशन डालना है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, इफ एल्स होते हैं ना। सो जस्ट सपोज कि आपको क्या करना है, कंडीशन डालना है कि इफ ये नंबर रहेगा तो मुझे ये प्रिंट करा दो, और एल्स में आप मुझे ये चीज प्रिंट करा दो। ठीक है, सो आपका ये कंडीशन हो गया। ठीक है, कि इफ मेरा इफ नेम इक्वल्स टू प्रिया, ठीक है, अगर इफ नेम इक्वल्स टू प्रिया है तो नीचे में आप प्रिंट करा दोगे कि प्रिंट कर दो थैंक यू प्रिया। ओके, आपने प्रिंट करा दिया थैंक यू प्रिया। ठीक है, बट एल्स अगर नेम इक्वल्स टू प्रिया नहीं है तो एल्स में क्या होना चाहिए? गो बैक। ओके, गो टू, निकलो निकलो। ओके, सो आपको ऐसा कुछ प्रिंट कराना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना था कि हमने इफ और एल्स का लगा दिया। ठीक है, पर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था, एक ही कंडीशन था, एक ही प्रॉब्लम था हमारे को कि ये हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, बट जस्ट सपोज कि आपको बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस डालने हैं, तो उस टाइम पर हम किसका यूज करते हैं? स्विच केसेस का यूज करते हैं। ठीक है, कि इफ नेम इक्वल्स टू प्रिया देन उसे बोलो कि प्रिंट करा दो गुड मॉर्निंग। इफ नेम इक्वल्स टू स्नेहा तो उसे ऐसा प्रिंट करा दो। ठीक है, अगर डे इक्वल्स टू ये है, मंडे है तो ये प्रिंट करा दो, डे इक्वल्स टू ट्यूसडे है तो ये प्रिंट करा दो, डे इक्वल्स टू थर्सडे है तो ये प्रिंट करा दो। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे बहुत सारे डालने हैं तो इफ एल्स का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इफ एल्स का यूज एक या ज्यादा से ज्यादा दो के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एलिफ है ना, एलिफ का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा दो का यूज करेंगे, तीन का यूज करेंगे, बट जब हमें बहुत सारे डालने हैं तो उस टाइम पर हम किसका यूज करते हैं? स्विच केसेस का यूज करते हैं। ठीक है, सो स्विच केसेस का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केसेस को हम कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर आपको सिंटेक्स भी बताया हुआ है और स्विच केसेस के बारे में भी बताया हुआ है कि क्या बोला हुआ है, यूज्ड टू परफॉर्म अ मल्टी वे डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन अ वैल्यू ऑफ अ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं, वहां पर कंडीशंस को, मल्टीपल डिसीजंस को हम वहां पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नो डुप्लीकेट केस अलाउड, वहां पर डुप्लीकेट केसेस अलाउड नहीं होते हैं। उसके बाद डेटा टाइप ऑफ अ
केस वैल्यू मस्ट मैच द एक्सप्रेशन टाइप, एक्सप्रेशन टाइप से मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन, आपने एक्सप्रेशन में डेज डाले हैं तो वो डेज के अकॉर्डिंग केसेस डालेंगे। अगर आप केसेस में मंथ के नेम डाल देंगे और एक्सप्रेशन में आप डे डाल देंगे तो वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो एक सही तरीका शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद द डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल, ऑप्शनल होता है डिफॉल्ट केस, बाय डिफॉल्ट आपको ये डाल देना है, तो वो आपका ऑप्शनल पार्ट है कि आप उसे डालना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। चलिए, सो अब मैं आप लोगों को सिंटेक्स बताती हूँ कि सिंटेक्स इसका कैसा होता है। स्विच केसेस, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्विच लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, स्विच लिखेंगे। अब आपके पास स्विच आपने लिख लिया, ठीक है, स्विच लिख लिया, तो उसके बाजू में आपको ब्रैकेट के अंदर आपका एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज कि आप बहुत सारे अलग अलग नेम, लोगों के नेम करवा रहे हैं, ठीक है, नेम का आपका केस आपका नेम का है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन रहेगा वो आप नेम डाल देंगे, ठीक है। बट अगर आपको मंथ नेम का करना है तो आप क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर मंथ डाल देंगे। अगर आपको डेज का डालना है, ठीक है, तो आप डेज डाल देंगे, डे डाल देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्विच आपने लिख लिया, उसके बाद आपने क्या किया, एक्सप्रेशन के अंदर डे डाल देंगे या फिर मंथ डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे से आपका केस प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड जब भी आप केस प्रिंट करते हैं तो आपको ब्रेक का यूज करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज कंपलसरी कि आपको वहां पर क्या यूज करना है, ब्रेक का यूज करना है, ठीक है। सो ब्रेक आप यूज करेंगे तो ब्रेक लगता चला जाएगा और नीचे 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 वो आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये देख सकते हो, आप लोग जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ से आपका केस वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा, केस वैल्यू आपने डाल दिया, उसके नीचे अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट या आपको जो भी प्रिंट कराना है वो आप वहीं पे प्रिंट वाला डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट बाजू में आप क्या करेंगे, ब्रेक डाल देंगे, ठीक है। ब्रेक डालेंगे, सेमीकोलन डालेंगे, वहां पर वो खत्म। उसके नीचे दूसरा केस आ जाएगा, फिर से ब्रेक एंड सेमीकोलन कंप्लीट, फिर थर्ड केस, फोर्थ केस, जितना एन नंबर ऑफ केसेस आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप जितना चाहे उतना केसेस यूज कर सकते हैं। लास्ट में ये सब नहीं है तो आपको क्या कर लेना है, बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आना चाहिए वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। कि अगर मंडे भी नहीं है, ट्यूसडे भी नहीं, थर्सडे भी नहीं, फ्राइडे भी नहीं, सैटरडे भी नहीं, संडे भी नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाना चाहिए, इनवैलिड डे आ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, या इनवैलिड नंबर आ जाना चाहिए, इनवैलिड मंथ आ जाना चाहिए, ठीक है, या इनवैलिड पर्सन आ जाना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से आपके जैसे समझो कि लिस्ट है, आपका इस पर्सन का इतना है, इस पर्सन का उतना है, ऐसी चीजें, अगर इनमें से कोई भी पर्सन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या डाल देना है, इनवैलिड पर्सन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीपल केसेस दिए, इन केसेस में से कोई भी अगर राइट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये चीज प्रिंट होके हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करके मैं आपको एकदम ईजी से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो ये सिंटेक्स, मैंने आप लोगों को ये सिंटेक्स एक्सप्लेन कर दिया है, जिस हिसाब से मैंने बताया आपको उसी तरह से ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। स्विच, यहाँ पर आप एक्सप्रेशन डालेंगे, एक्सप्रेशन में आप डे, मंथ, पर्सन नेम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन बस उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। देन आपका क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके सारे केसेस को प्रिंट कराएंगे। कैसा, फर्स्ट केस आपका क्या है, फर्स्ट केस आप लिखेंगे, केस लिखना इज इंपॉर्टेंट, सो केस आपको लिखना है। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, केस लिखने के बाद वैल्यू 1 डाल देंगे, उसके बाद आप कोलन यूज करेंगे, ठीक है। सो केस, ये वैल्यू नहीं भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा, केस 1 करके आप कोलन डाल के आगे आपके केस में से रिलेटेड जो भी प्रिंट कराना आपको वो लिखिए और उसके नीचे में ब्रेक डाल दीजिए, या उसी लाइन में भी आप ब्रेक डाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपने यहाँ पर ब्रेक यूज कर लिया, फिर केस वैल्यू 2 ब्रेक, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पर कोड ब्लॉक डाल सकते हैं, उसके बाद ब्रेक, और बाय डिफॉल्ट ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ भी आ जाना चाहिए, जो भी आप डिफॉल्ट में ब्लॉक में जो डालेंगे आपका वो आपको वहां पर प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये स्विच केसेस का क्या है, सिंटेक्स है, ठीक है। सिंटेक्स हमने देख लिया, अब सिंटेक्स के बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसका कोड देखेंगे, ठीक है। कोड को मैं रन करके भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेना है, कोड को हम रन करके भी समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने कोड यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि हम किसके अंदर करने वाले हैं, HTML के अंदर करने वाले जावास्क्रिप्ट को परफॉर्म, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML लिखेंगे, ठीक है। सो डॉक टाइप
HTML, HTML आपका आ गया, हेड आ गया, हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल आता है, टाइटल आ गया, टाइटल को हमने टाइटल के अंदर में आपको जो भी लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्विच केस एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्विच केस एग्जाम्पल लिखा है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं टाइटल में, ठीक है। फिर टाइटल को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम हेड टैग को क्लोज कर देंगे, हेड टैग क्लोज हो गया, हेड जैसे ही क्लोज होता है उसके नीचे क्या आ जाता है, बॉडी आ जाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर आपका सबसे मेन कोड जो रहता है वो आपका बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिख के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बॉडी आपका आ गया, यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट टाइप, स्क्रिप्ट जैसा जावास्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट आना ही चाहिए, है ना। सो स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट का टाइप क्या है, टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। क्या है, कौन सा टाइप है ये, टेक्स्ट या फिर जावास्क्रिप्ट, आप ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं डबल कोट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इस तरह से शो कर दिया, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसे हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम वेरिएबल कर देंगे वेयर डेज, ठीक है। सो हम डेज के बारे में करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम वेयर में क्या लिखेंगे, डे, वेयर डे इक्वल्स टू 6 दिन बताने वाले हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्विच केस है, स्विच के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन हमने क्या बोला हुआ था कि हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, बट वो मैच होना चाहिए, है ना। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेज डाल देंगे, ठीक है। सो डे हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, हमारा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 है, ठीक है। और उसके नीचे डिफॉल्ट केस आ जाएगा। सो केस 1 में हमने क्या डाला है, अलर्ट, क्या है यहाँ पर, मंडे, डबल कोट के अंदर हमने क्या डाल दिया, मंडे प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो मंडे हो गया, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अलर्ट ट्यूसडे, फिर ब्रेक, अलर्ट थर्सडे, फिर ब्रेक, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, एंड देन ब्रेक, ठीक है। सो सबके आगे में ब्रेक लगाना तो जरूरी है। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट में क्या आ जाना चाहिए, इनवैलिड डे, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या आ जाना चाहिए, इनवैलिड डे आ जाना चाहिए, सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, खत्म, आपका कोड यहाँ पर खत्म। स्क्रिप्ट जो आपने ओपन किया था वो स्क्रिप्ट को आपको नीचे क्लोज कर देना है, बॉडी क्लोज कर देना है, HTML क्लोज करके खत्म। सो ये जब आप कोड को लिखेंगे, रन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इस तरह से कोड बताया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट का आप यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मंडे रहेगा, ठीक है, मंडे रहेगा तो मैच हो रहा है तो मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, थर्सडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगर उनमें से कुछ भी नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, इनवैलिड डे आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको स्विच केस समझ में आ गया होगा कि स्विच केस होता क्या है, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ेंगे हम हमारे लूप्स की तरफ, ठीक है। अब ये जैसे था, ठीक है, ये जैसे था स्विच केसेस था, हमने हमारे कंडीशन को रन करने के लिए स्विच केसेस का यूज कर लिया, ठीक है। अब हम लूप की तरफ जब बात करते हैं, एक लूप में डाल देना है हमें चीजों को, ठीक है, कि जब तक ये नंबर आ नहीं जाता तब तक तुझे इसे लूप को चलाते रहना है, ठीक है। ये नंबर आ गया तो हमारा स्टॉप, ठीक है। या तो फिर हमें ऐसा कंडीशन डाल देना है कि जब तक ये ट्रू नहीं हो जाता तब तक इस लूप को चलाते रहो, ठीक है। सो लूप का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली चीजें चल रही हो, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर मैं आपको लूप बता देती हूँ, लूप स्टेटमेंट, लूप कौन कौन से लूप होते हैं, पहला तो फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है। सो फॉर लूप भी समझेंगे हम, वाइल लूप भी समझेंगे हम, ठीक है। सो आपको बस ध्यान से सुनना है और प्रोग्राम्स जो भी मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ उन प्रोग्राम्स को आपको रन जरूर से करना है, ठीक है। अगर जब आप अपने लैपटॉप, पीसी के अंदर रन नहीं करेंगे प्रोग्राम को तो वो तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। और अगर आपका प्लान है कि आपको आगे जाके IT फील्ड में जाना है तो आपको डेफिनेटली प्रोग्रामिंग्स को खुद से बनाना, उसे रन करना। जैसे मैंने आपको स्विच केसेस का एक प्रोग्राम दिखाया, आप स्विच केस के मल्टीपल प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग, उसी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करोगे तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा ना, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम रन कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को समझ रहे हैं ना। आप खुद से नई नई चीज़ों को चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये चेंज किया है तो इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर ये चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। एरर्स आएंगे, एरर्स को आप सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से ही आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और अगर आपको आगे जाकर प्रोग्रामिंग में जाना है या फिर आपको फ्यूचर बनाना है प्रोग्रामिंग के अंदर ही, तो आपको ये चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए,
समझते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट को समझेंगे। व्हाइल क्रिएटिंग अ प्रोग्राम लॉजिक, जब हम क्रिएट करते हैं किसको, प्रोग्राम के लॉजिक को क्रिएट करते हैं, वी नीड टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट, हमें कुछ स्टेटमेंट को क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। रिपीटेडली हमें एग्जीक्यूट करना होता है, किस तरह से, रिपीटेडली हमें उस चीज को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। सो जब हमें रिपीटेडली किसी चीज को एग्जीक्यूट करना है तो उस टाइम पर हम उसे लूप के अंदर डाल देते हैं ताकि वो कंटिन्यूअसली होते रहे, ठीक है। Iteration refer to a expression of a statement or a group of statement of a code for a fixed number of time or till the condition is satisfied। जब तक हमें क्या कर देना है कि हम इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, हम इसके अंदर इटरेशन यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम एक फिक्स नंबर बता सकते हैं, ठीक है, कि मुझे 10 तक, ठीक है, जब तक 10 नहीं आ जाता या जब तक 7 नहीं आ जाता तब तक तुम इस लूप को कंटिन्यू चलाते रहो, ठीक है। और उसके अंदर मतलब जब तक वो 7 नहीं आ जाता, 7 नंबर नहीं आ जाता, तब तक तुम उसे कंटिन्यू करते रहो। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जब तक जो मैंने कंडीशन बताया वो कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाता तब तक तुम उसे यूज करते रहो, मतलब वो लूप को चलाते रहो, ठीक है। सो इस तरह से लूप वर्क करता है, ठीक है। till the condition satisfy, the condition should be boolean condition, some commonly used javascript looping statement। यहाँ पर javascript के commonly used looping statement है, कौन कौन से loop है, first is for loop, second is while loop, ठीक है। for loop क्या होता है guys, for loop क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि use for a fixed number of iteration, फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन के लिए, कि जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारा 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर तक तुम्हें क्या करना है, लूप को चलाते रहना है, ठीक है। सो 7 नंबर जब तक आ नहीं जाता तब तक आपका लूप क्या करेगा, कंटिन्यूअसली जो आप फॉर्मेट बताए हो उसके अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूअसली अपने लूप को चलाता रहेगा एंड जब आपका 7 नंबर आ जाएगा तो वो वहां पर आपका एंड कर देगा, ठीक है, आपका वो वहां पर बंद हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, कंबाइन इटरेशन, सॉरी, कंबाइन इटरेशन कंडीशन एंड इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इटरेशन, मतलब कि आपको एक इनिशियल नंबर बताना है कि आई है, ठीक है। जस्ट सपोज कि वेरिएबल क्या है, आई है, ठीक है। सो वेयर नेम इज आई आप जनरली यूज करते हैं, ए यूज कर लो, बी यूज कर लो, जो जे के एल एम एन ओ पी क्यू और कुछ भी यूज करो, ठीक है, कुछ भी यूज करो, नम यूज करो, नंबर एन यू एम, नम यूज करते हैं लोग, बहुत सारी चीजें आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि जस्ट सपोज कि j इक्वल्स टू व्हाट, j इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या होगा, 1 से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। सो j इक्वल्स टू 1 से इसकी शुरुआत हो रही है, सेमी कोलन डाल लेंगे, मतलब कि वहां पर वो स्टॉप हुआ, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हट गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन डालेंगे कि j इक्वल्स टू, j का क्या होना चाहिए, j लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। j क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, नहीं तो इक्वल्स टू 7 होना चाहिए, तब तक हमारे प्रोग्राम को यूज करना है, ठीक है, कि मतलब इनिशियल पोजीशन 1 है और कब तक इसे चलाना है हमें, जब तक क्या होना चाहिए, एक तो 7 ना आ जाए या फिर 7 से कम रहे, ठीक है। सो इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू 7, ठीक है, 7 से कम हो या फिर 7 तक हो, ठीक है, तब तक हमें प्रोग्राम को रन करते रहना है, लूप को चलाते रहो। एंड लास्ट में हमें क्या डाल देना है, इटरेशन। इसके इटरेशन क्या हो कि हर बार ये एक प्लस होता चले जाए, तो मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, j प्लस प्लस डाल देंगे, ठीक है। अगर हमें एक माइनस करना है तो j माइनस माइनस डाल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम इस तरह से प्रोग्राम को क्या करते हैं, इसका मेन जो कंडीशन, मतलब एक सिंटेक्स होता है ना इस प्रोग्राम को रन करने का, मतलब कि फॉर लूप का एक सिंटेक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। सो फॉर के भी अंदर आप क्या करेंगे, फॉर ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप इस तरह से अपना पूरा बता सकते हैं कि किस तरह से आपको फॉर लूप को रन करना है, मतलब कि फॉर लूप किस तरह से बनाना है, ओके। यहां पर भी आपको दिया हुआ है, देखो सिंटेक्स दिया हुआ है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इटरेशन। इनिशियलाइजेशन आप पहले बताएंगे किससे स्टार्ट होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन बताएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशन बताएंगे कि कंडीशन क्या है वहां पर, मतलब कि किस तरह से क्या कंडीशन है, ठीक है, वो बताना है आपको। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, एक से प्लस करना है या एक से माइनस करना है, वो चीज आपको शो कर देना है वहां पर, ठीक है।
चलो ये देखो यहाँ पर, और उसके बाद नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपका जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ब्लॉक, ओके, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, किसका, फॉर लूप का, ओके। यहाँ पर आपको बताया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहाँ पर, फॉर i इक्वल्स टू 1, मतलब कि i की वैल्यू क्या है, 1, मतलब कि जो आपका वेरिएबल है स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, i लेस देन इक्वल्स टू 5, जो i है की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एक तो लेस देन होनी चाहिए, नहीं तो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5 के होना चाहिए, ठीक है, i प्लस प्लस, और i में हर बार क्या होना चाहिए, एक 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 प्लस होना चाहिए, ठीक है, i प्लस प्लस एक 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 प्लस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी है यहाँ पर आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रिटर्न, उसके बाद आई जो भी आपका है वो आप यहाँ पर आई या जे जो भी नम है वो चीज आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होगा, कोड रन होगा, ठीक है, एंड ये आपको शो करेगा, ये देखो आप, ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ एंड कब तक चलना चाहिए, ये 5 आने तक चलना चाहिए, तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, खत्म हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपने 7 डाला होता या 8 डाला होता तो आपका 8 तक आता, ठीक है। इस तरह से ही प्रोग्राम चलता है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लस प्लस डाला था इसलिए इस तरह से आया, यहाँ पर अगर हम लोग डालेंगे i इज ग्रेटर होना चाहिए, i क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, i की वैल्यू हमने 5 डाल दी है, ठीक है, i की वैल्यू अगर 5 है और i क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, 1 के, मतलब कि i का वैल्यू जो है, मतलब कि जो i की वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। अब ये जो 5 है उसे हम लोग क्या करना है, तब तक चलाना है जब तक वो 1 नहीं आ जाता, ठीक है, एक तो वो 1 आना चाहिए या फिर 1 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड i माइनस माइनस, मतलब कि हमें क्या करना है, डिक्रीज वे में धीरे धीरे कम होते चले जाना चाहिए, मतलब देखो 5 4 3 2 1 है ना। इस तरह से आपको कोड को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये इस तरह से हम कोड को परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। आई होप सो आपको अब तक हमने जो भी समझा, मतलब कि आज हमने क्या देखा, हमने स्विच केस देखा, उसके बाद हमने लूप देखा, लूप के अंदर हमने फॉर लूप देखा, व्हाइल लूप को हम समझेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज आपने जितना अभी के लेक्चर में सीखा है उस चीज को आपको रन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर जितना आपने सीखा है उसे एक बार से रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बढ़िया तरीके से समझेंगे व्हाइल लूप को एंड सारे प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ठीक है। सारे प्रोग्राम को हम किस पे रन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के ऊपर हम रन करेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझेंगे कि किस तरह से हमें कोड को रन करना है, किस तरह से हम व्हाइल लूप परफॉर्म करते हैं, फॉर लूप परफॉर्म करते हैं, केसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप सो जितना हमने समझा, जितना हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है वो आपको बढ़िया तरीके से समझा होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जितने भी नए नए फ्रेंड्स बनाए हो सबको शेयर करो, ओके। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।